हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे मतलब मीडिया से। हम एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जीतते जीतते रह गए, लेकिन शाहबानो केस 2 की पुनर्वृत्ति हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट गई और पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिल्कुल ख़त्म करके और मनमानी कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास समय नहीं हमारी बात सुने, ना तो गृह मंत्री के पास। इवन हमारी एसोसिएशन ने माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा कि साहब बिल पे साइन करने से पहले आप हमारी बात सुन लें। वहाँ से चिट्ठी आई है, हमारे महासचिव जी के पास है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, जब होगा हम आपको बता देंगे। गृह मंत्रालय और पीएमओ का तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो हमारी एक उम्मीद है, आप लोग यानी हमारी मीडिया बंधु, आप ही हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। मैं आपको केवल 3 मुद्दों पे बात करूंगा। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी सर ने जो बताया, एसपी ऑपरेशंस पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया था, और उस एक्ट का जो है सीएपीएफ 2026 की बैकबोन है ये कि टू मेक ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन तब कहा गया था पंजाब में आतंकवाद था। दूसरा मुद्दा यह है कि सर ने बोला शहीद हो गए। मैं क्षमा चाहूंगा सर, शहीद नहीं, हमारे लोग मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। गृह मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा, एक लाइन लिख दी कि पैरामिलिट्री के जो लोग ड्यूटी के दौरान मरते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जा सकता है। दिया जाएगा नहीं, दिया जा सकता है। तो उसके बेस में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें शहीद का दर्जा नहीं दिया। ना तो हमारे बच्चों को किसी भी नौकरी में वरीयता दी जाती, ना हमारा कोई कोटा फिक्स है, ना ही किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारी सीटें फिक्स है। तीसरा मुद्दा है सीएपीएफ एक्ट। हम एक्ट के बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्यों है यह जानना मीडिया बंधुओं को जानना आवश्यक है। केवल हम इसलिए नहीं करें कि जी बहुत गलत है, नहीं, इसलिए गलत है कि सबसे पहले जानना जरूरी है सन 62 यानी सीआरपीएफ तो उससे भी पुरानी है। सन 62 में आईटीबीपी, 65 में बीएसएफ, एसएसबी 62-65 के बीच में ये फोर्सेस जब रेज हुई, तब से लेके आज तक हम आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं मित्रोगण। हम हैं क्या, कोई भी सरकार नहीं बता पाई। हमारे एक्ट कहते हैं हम यूनियन फोर्स के आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्म्ड सशस्त्र बल हैं। लेकिन जब आरटीआई पूछा जाता है तो कहते हैं हम सिविल पुलिस हैं, क्योंकि वी आर गवर्न्ड विद द सीसीएस कंडक्ट रूल। हमारी छुट्टियां सीसीएस कंडक्ट रूल से होती है साहब, हमारी पे जो है उन्हीं के साथ है, हमारी फाइनेंशियल पावर भी जीएफआर से होती है। यदि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जैसे डिफेंस फोर्सेस है उसके आपने नियम अलग बना दिए, उनकी छुट्टियां, पे, कमीशन सब कुछ अलग बनाया। अच्छा होता इस एक्ट के अंदर पहले आप हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते, नहीं किया कि व्हाट पैरामिलिट्री फोर्सेस आर, दे आर सेपरेट आइडेंटिटी। हमारे सेपरेट रूल बनाइए आप, हमारे रूल। माननीय गृह मंत्री बोलते हैं 100 दिन की छुट्टी काटेंगे। अरे भैया 100 दिन की छुट्टी कहां से काटेंगे आप, 100 दिन की तो होती ही नहीं है। 60 दिन को आपका ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है।